सेनेट में अपोजिशन लीडर की कुर्सी का झगड़ा खत्म हो गया। अल्लामा नासिर अब्बास की तकरीरी पर हुकूमत और पीटीआई में इत्तेफाक कैसे हुआ? JUI का दावा कि ये सब नवाज शरीफ के कहने पर हुआ, क्या इसमें कोई हकीकत है? और बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन के बाइकॉट पर क्या धमाका खेज ऐलान कर दिया? बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद क्या होने वाला है, जानिए इस रिपोर्ट में। नाजरीन, सेनेट में तवील अरसे से खाली अपोजिशन लीडर का ओहदा बिलाखिर पुर होने जा रहा है। इस्लामाबाद में वजीर कानून आजम नजीर तारूर के हमराह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने तस्दीक की है कि चेयरमैन सेनेट और हुकूमती अपोजिशन इरकान के दरमियान मुशावरत के बाद अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हो गया है। वजीर कानून ने भी इस बात की तस्दीक की कि नोटिफिकेशन का अमल जारी है और अल्लामा साहिब ही अपोजिशन लीडर होंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगियां कर दी थी और अब इसका नोटिफिकेशन आज या कल में मुतवक्का है। जब इनसे पूछा गया कि JUI के मुताबिक ये तकरीरी नवाज शरीफ के कहने पर हुई है, तो बैरिस्टर गौहर ने मोहताज जवाब देते हुए कहा कि जिसने भी करवाया बेहतर हुआ। हम स्पीकर और चेयरमैन के मशहूर हैं कि ये पार्लिमानी अमल मुकम्मल हुआ। ताहम जुडिशल कमीशन के हवाले से पीटीआई का मौकिफ ताहाल सख्त है। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पार्टी पहले भी कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने इंकशाफ किया कि जब से नई अदालतें बनी हैं, उनकी बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने साफ कहा कि जुडिशल कमीशन में शिरकत का हतमी फैसला बानी पीटीआई से मुलाकात और गुफ्तो शनीद के बाद ही किया जाएगा। तब तक बाइकॉट की पॉलिसी बरकरार रहेगी। नाजरीन, इस सियासी पेशरफ्त के पीछे कई अहम निकात छुपे हुए हैं। पहली बात, अल्लामा नासिर अब्बास की तकरीरी पीटीआई और MWM के गहरे इत्तेहाद का सबूत है। अल्लामा नासिर अब्बास एक मजबूत आवाज हैं और बानी पीटीआई के इंतहाई वफादार साथी समझे जाते हैं। हुकूमत का इनके नाम पर इत्तेफाक करना जाहिर करता है कि वो पार्लियामेंट को मजीद जाम नहीं रखना चाहते, या शायद पसे पर्दा कोई छोटी मुफाहमत हुई है। दूसरी बात, JUI का इल्जाम कि ये नवाज शरीफ के कहने पर हुआ काफी दिलचस्प है। अगर इसमें सच्चाई है तो ये जाहिर करता है कि नवाज शरीफ अभी भी पार्लिमानी जोड़ तोड़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का हुकूमती मशीनरी का शुक्रिया अदा करना इस बात की अलामत है कि पीटीआई अब सड़कों के साथ साथ पार्लिमानी हकूक के लिए लचक दिखाने पर भी तैयार है। तीसरी बात, जुडिशल कमीशन का बाइकॉट पीटीआई के लिए बड़ा सियासी रिस्क है। अगर वो कमीशन से बाहर रहते हैं तो जजेस के इंतखाब में उनका कोई किरदार नहीं होगा, जिसका फायदा हुकूमत उठाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने का अज़र जाहिर करता है कि पार्टी के अंदर फैसलों के लिए वन मैन पावर अभी भी बरकरार है और क़यादत उनकी हिदायत के बगैर एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि अल्लामा नासिर अब्बास सेनेट में पीटीआई के हकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, और क्या बानी पीटीआई जुडिशल कमीशन में शिरकत की इजाजत देंगे? अपनी राय जरूर दें।